3 अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर्स जो आप करने के बाद जो है हाई पेइंग जॉब हासिल कर सकते हैं, लीडिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब हासिल कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब हासिल कर सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आप एसीसी, सीपीएसी, एमए, बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर्स में हैं, लास्ट एग्ज़ाम्स के ऊपर हैं। बहुत सी दफ़ा आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम जो है स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हम जब ऑर्गेनाइज़ेशन में जाएँगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाएँगे, तो हम वहाँ पे काम किस तरह से करेंगे? तो वहाँ पे आप काम करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपकी कंपनी कोई भी जो है एक्सपेंस करती है, तो उसकी जर्नल एंट्रीज़ तो आपको पता होंगी कि एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा बैंक। लेकिन क्या ये नॉलेज काफ़ी रहेगी? नहीं। जब आप प्रैक्टिकल वर्क में जाते हैं, तो आपको यूज़ करना आना चाहिए एक अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर। आज हम वही डिस्कस करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सॉफ्टवेयर तो सीख रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके बाद मैं जॉब कहाँ पे करूँगा, कौन सी इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिलेगी, क्या मुझे जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में, ये सारे क्लियर हो जाएँगे अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं। आज हम 3 सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिनकी बात करने वाले हैं, और उसमें से एक सॉफ्टवेयर है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में पिछले 4 साल से हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, और कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, हाई पेइंग इंडस्ट्रीज़ कौन-सी होती हैं सऊदी अरेबिया में, जीसीसी में वर्ल्ड वाइड जॉब करने के लिए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम ईआरपी सॉफ्टवेयर्स जो अपने डिस्कस करने वाले हैं, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको बताना ये है कि ईआरपी क्या होता है। ईआरपी होता है जी, स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अब आप एक ना बड़ी कंपनी के सेटअप के बारे में सोचिए, ठीक है। एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। उसके अंदर अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, पेरोल डिपार्टमेंट होगा। अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम एक्सेल पे हो रहा है, पेरोल अपना काम जो है वो किसी अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहा है, कस्टमर मैनेज हो रहे हैं किसी अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर, वेयर हाउस जो है वो अपना काम शीट्स के ऊपर कर रहा है, प्रोडक्शन अपने जॉब कार्ड्स बना रहा है। तो ये जो सारा काम है ना, ये हो जाने वाला है इनएक्यूरेट। कंपनीज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अपना काम एक्यूरेट चाहिए होता है, ऑन टाइम चाहिए होता है। इसके लिए सोल्यूशन होता है ईआरपी। बड़ी कंपनीज ईआरपी के ऊपर ऊपर काम करती हैं। ईआरपी का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि सब डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह पे कनेक्ट कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, इसलिए ईआरपी यूज़ किया जाता है। और यहीं पे जो है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। आप एक अच्छा ईआरपी सॉफ्टवेयर सीख के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। लास्ट पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बहुत देर से इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी आ रही थी आप लोगों की, तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ लास्ट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक की। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक एक ग्रोइंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सी ग्रोइंग कंपनीज जो हैं इसको यूज़ कर रही हैं। जिन कंपनीज के एम्प्लॉइज़ 1000 से लेके 10,000 तक होते हैं, वो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में आती हैं और वो इसको यूज़ कर रही हैं। तो आपके पास जो, अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक सीख रहे हैं, तो बहुत सी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और ग्रो कर रही हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक को प्रेफर भी करती हैं, यूज़ कर रही हैं। तो आप इसको सीखने के बाद जो है एक ग्रोइंग कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं। और ग्रोइंग कंपनीज जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कंपनीज जो हैं थोड़ा सा पैकेज ज़्यादा देती हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रही होती हैं, उनको एम्प्लॉइज़ रिटेन करने होते हैं जिनके पास हाई स्किल्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक को बहुत से लोग ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि एसएपी जो है अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक नहीं सीखेंगे। लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। आपने करियर का स्टार्ट तो कहीं से लेना होता है ना, और ये मैटर नहीं करता कि आप करियर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप करियर एंड कहाँ पे कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक सीखिए, अपना करियर स्टार्ट करिए ग्रोइंग इंडस्ट्री से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप ऊपर जाते जाएँगे। अब कौन-कौन से मॉड्यूल होते हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक के अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए? इसमें जनरल लेजर्स का मॉड्यूल होता है, पेबल का होता है, रिसीवेबल का होता है, पेरोल का होता है, टैक्सेशन का होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आप कौन-सा अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरे हाई पेइंग ईआरपी सॉफ्टवेयर की, तो वो है ओरेकल। ओरेकल जो है एक हाई पेइंग ईआरपी सॉफ्टवेयर इसलिए है कि इसको जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी यूज़ करती हैं और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो एक्सेप्शनल है। इसकी रिपोर्टिंग फीचर्स जो हैं अप टू डेट हैं मार्केट के हिसाब से, और मार्केट में इसकी डिमांड इसी वजह से बहुत ज़्यादा है कि इसके रिपोर्टिंग फीचर्स जो हैं वो बहुत एक्सेप्शनल है, आउट क्लास हैं। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स आते हैं वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के वो आते हैं। आपके जनरल लेजर रिपोर्टिंग आती है, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग,
और उसके अलावा टैक्सेशन। ये कुछ फीचर्स हैं जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में देखने को मिलते हैं। थर्ड हाई पेइंग अकाउंटिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो है एसएपी। इसको मैं भी यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे। हमारी कंपनीज भी यूज़ कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं, लीडिंग कंपनीज यूज़ करती हैं, 500 फॉर्चून कंपनीज हैं जो इसको यूज़ करती हैं, ठीक है, एसएपी सॉफ्टवेयर को। तो एसएपी सॉफ्टवेयर मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सीख लो। उसकी रीज़न ये होती है कि एसएपी जो है, सिर्फ सोचिए 500 फॉर्चून कंपनीज यूएस बेस्ड भी इसको यूज़ करती हैं। तो ये सिर्फ यूज़ ही बड़ी कंपनी में होता है। तो अगर आप ये सीखते हैं, तो मान लीजिए आपने हाई पेइंग जॉब्स पे जाना है, तो एसएपी आपने सीखा हुआ है, तो आप अगर सीखेंगे ही वो चीज़ें जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास टॉप कंपनीज यूज़ करती हैं, तो आपको उससे थोड़ा नीचे वाला लेवल भी अगर मिल गया, तो आपकी सैलरी जो है थोड़ा हाई पेइंग से एक लेवल नीचे चले जाएगी, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तो एसएपी का सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट कर देता है एक जगह पे ऊपर, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउस, एचआर, पेरोल, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर सकता है। अब अगर हम बात करें कि एसएपी ही क्यों मैं बात करता हूँ बार-बार, क्योंकि लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करती हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में इसी की बात करता हूँ। और मैंने देखा है पिछले 4 साल में सऊदी अरेबिया में जॉब करते हुए कि जितनी भी बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे आपकी हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एविएशन इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एसएपी को ही प्रेफ़र करती हैं। तो इस वजह से मैं एसएपी की बात करता हूँ कि हमेशा जो है वो स्किल सीखे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। अगर आपको बड़ी कंपनीज में जॉब नहीं भी मिली, तो उनके थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे जॉब मिलेगी, तो फिर भी आप नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर सकेंगे। अब वो न्यूज़ जो मैं आपको कह रहा था कि हमने जो है लास्ट पे चैनल के अनाउंस करनी है, वो ये है कि हम द अकाउंटेंट सीरीज़ लेके आने वाले हैं। उसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एसएपी। उसके अंदर हम आपको ट्रेडिशनल स्क्रीन शेयरिंग सिर्फ नहीं बताएंगे, उसके हम अंदर हम आपको टोटल जो है एक्सप्लेन करेंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर एंट्रीज पास करके भी दिखाएंगे, जैसे वेंडर की पेमेंट हो गई प्रोसेस करनी, कस्टमर इनवाइसेस हो गई, पेमेंट्स हो गई, पार्सल पेमेंट्स हो गई, एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल हो गया, बैंक्स हो गए, बैंक्स रिकॉन्सिलेशन हो गई, टैक्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, फॉरेन करेंसीज अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो है वो काम है, तो आप किस तरह से फॉरेन करेंसीज का गेन लॉस जो है उसको बुक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ आप मिस ना करें, ये जर्नी आप फॉलो करें और आपको पता लगे कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में काम होता है, तो हमारी द अकाउंटेंट सीरीज़ को मिस मत करिएगा, और कमेंट करिएगा आप अभी कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़, द अकाउंटेंट सीरीज़।